नमस्कार साथियों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का कमल लीगल पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि हिंदू विवाह क्या होता है और हिंदू विवाह के कितने स्वरूप होते हैं। सबसे पहले तो हिंदू विवाह क्या होता है जानते हैं। पश्चिमी समाजों से भिन्न हिंदू समाज में विवाह को एक संस्कार माना गया है। PN प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार है। KM कपाड़िया के शब्दों में कहा जाए तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह पवित्र मंत्रों के साथ संपन्न होता है। हिंदू विवाह के स्वरूप या प्रकार की बात करें तो हिंदू विवाह में 8 प्रकार होते हैं। 4 उच्च कोटि के विवाह होते हैं तथा 4 निम्न कोटि के विवाह होते हैं। पहले नंबर पे आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? सुंदर व गुणवान वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि दे करके कन्यादान करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज के समय में जितने विवाह होते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर तो ब्रह्म विवाह होते हैं। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह एक प्रतीकात्मक विवाह है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के समय होता था यज्ञ। इसमें क्या होता है कि यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको जो है कन्यादान दिया जाता था। इससे देवदासी प्रथा का जन्म हुआ जो वेश्यावृत्ति का कारण माना जाता है तथा इसका बाद में विरोध हुआ। तीसरे नंबर पे आता है आर्ष विवाह। आर्ष का मतलब होता है ऋषि। इसमें जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल दिया जाता था। यह वधू मूल्य नहीं है बल्कि कन्या के पिता को इस बात का आश्वासन दिलाया जाता था कि वह जिसको अपनी बेटी सौंप रहा है वह उचित निर्वहन कर सके। चौथे नंबर पर आता है प्रजापत्य विवाह। यह ब्रह्म विवाह के ही समान है। इसमें क्या होता है, जो कन्या का पिता होता है वो आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण करता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। अभी तक मैंने 4 विवाह बताए। ये 4 उच्च कोटि के विवाह में आते हैं। अब जो है बात करते हैं निम्न कोटि के विवाह। 5वां जो है वह है असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अपनी बेटी का मूल्य लेकर विवाह करता है। इसे बेटी बेचवा कहकर समाज में आलोचना की जाती है। 6वां है गांधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह है जिसको इंग्लिश में लव मैरिज कहते हैं। 7वां है राक्षस विवाह। युद्ध में जब स्त्री का हरण करके उसके साथ विवाह किया जाता था तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं। इसे क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं क्योंकि युद्ध से संपर्क क्षत्रियों का था तो इसे पहले क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। यह विवाह सभी विवाहों में सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इस विवाह में मनु ने बताया है। 8वां है पैशाच विवाह। सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई तथा राह चलते किसी स्त्री को उठाकर उसके साथ कुकृत्य या दुष्कर्म करने के बाद जो विवाह होता है उसे पैशाच विवाह कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया हिंदू विवाह क्या होता है, हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं, कितने स्वरूप होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।